अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक हुसैन है। वेलकम टू रियल मैथमेटिशियन यूनिट नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने ऑर्डर मालूम करना है किसका, मैट्रिसेस का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमने मैट्रिसेस देखना है कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस का जब हमें पता चल जाएगा फिर हम लोगों ने उसका ऑर्डर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस देखते हैं, मैट्रिसेस क्या है, फिर उसका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। फिर हम लोगों ने एक और तीसरी खसूसियत देखनी है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या हैं। जब दो मैट्रिसेस होंगे ना तो हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम देखते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज़ एन अर्रे ऑफ नंबर। मैट्रिक्स क्या होता है, अर्रे ऑफ नंबर होता है। अर्रे ऑफ नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो एक ख़ास तरतीब में हो, एक ख़ास शक्ल में हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये 6, 4, 24, 1, 9 और 8 हैं। ये देखो ये एक ख़ास लाइन में है ना, 6 और 1 को देखो एक ख़ास लाइन में है, 4 और 9 को देखो एक ख़ास लाइन में है, 24 और 8 को देखो ये भी एक ख़ास लाइन में है। तो जब हमारे पास कोई नंबर होंगे एक ख़ास तरतीब में, फिर हम उनको एक ब्रैकेट्स में बंद करेंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हमने देखना है कि रोज़ में से कितनी नंबर्स हैं और कॉलम में कितनी नंबर्स हैं, फिर हम उसका ऑर्डर लिखेंगे। तो उसके बाद नीचे है इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस में इसकी दो खसूसियात हैं, दो चीज़ें हमने देखनी हैं। टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ़ ऑर्डर ऑफ वन मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अदर मैट्रिक्स। हमने देखना है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा, तो तभी जो होगा ना ये इक्वल मैट्रिसेस होगा, वरना नहीं होगा। और दूसरी खसूसियत जो है ना, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर सेम। उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो होंगी ना वो सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जी पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें जो नंबर हैं वो हैं 2, 3, -5 और 6। तो हमने देखना है ये हमारे पास ना ये कतार है, ये दूसरी कतार है, और ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 2 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितनी है, 1 और 2। ये देखो ना ये एक है ये दूसरी है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। फिर हम ऑर्डर मालूम कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है कि रो ज़र्ब कॉलम, कतार ज़र्ब कॉलम। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल आएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2/2। तो 2 कतार्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, फिर हमारे पास उसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसी तरह ये भी सेम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, बल्कि पहले क्वेश्चन के ए जो उसकी तरह है। और बी जो हमारे पास है ना उसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है हमारे पास, 2 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है हमारे पास, 1 और 2, वो भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2/2 जी। और हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना ज़्यादातर MCQs में आ सकता है, और वैसे ये क्वेश्चन समझाने के लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे भी आप लोगों को मैंने डेफिनेशन पीछे बताई है इक्वल मैट्रिक्स की। हमारे पास ये A मैट्रिक्स है, B है, C है, D है, E है, F है, G H। तो इसी तरह हमने देखना है जो हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसमें देखो ना एक कतार है, कतार में से सिर्फ एक नंबर है, और C जो है वो है 5-2। तो 5 में से -2 करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। तो A और C ये देखो ना आपस में इक्वल है। उसके बाद हम देखते हैं B, 3 और 5, ये हमारे पास कतार एक है लेकिन इसके कॉलम कितनी, 2 बन रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एक कतार 1 और कॉलम 2 वाले कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह हम ये देखो, ये हमारे पास 3
और 3 प्लस 2 ये हमारे पास बन जाएगा 5। तो 3 और 5 ये बिल्कुल उसी तरह। तो बाकी भी बिल्कुल सेम इसी तरह होंगे। ये जो है ई एच और जे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ई है, एच है और जे है, बिल्कुल इसकी एंट्रीज भी सेम होंगी, कॉलम्स भी सेम होंगे, ऑर्डर भी कतार्स भी सेम होंगी, कॉलम्स और कतार बिल्कुल ऑर्डर भी उनके सेम होंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत अहम है, ये बहुत बार पेपर्स में आ चुका है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने इनमें से ए, बी और डी मालूम करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7, 3, 2d। तो हमने क्या मालूम करना है, ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो ए प्लस सी ये किसके इक्वल है, ये देखो ना 0 के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर देखते हैं कि सी माइनस 1 ये किसके इक्वल है, 3 के। ए प्लस 2b ये किसके इक्वल है, माइनस 7 के। 4d माइनस 6 ये किसके इक्वल है, 2d के। तो इसी तरह ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो देखते हैं ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें तो ये सिंपल सी बात है, सी में जो है ना सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। सी की वैल्यूज़ तो हमें पता चल गई हैं। जब सी की वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं तो हम यही सी की वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में। जब हमने सी की वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, 4 हमने सी की जगह पुट किया, तो ए प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। जब ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमने तीसरी इक्वेशन देखनी है, ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। तो हमने ए की वैल्यूज़ भी मालूम कर ली है। जब ए की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, -4 है। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो -4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -7 में से +4 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो फिर भी हमारे पास ये 2 यहाँ ज़ारब हो रहा है, फिर इधर जब आएगा तो फिर क्या होगा, तकसीम होगा। तो b इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो 4d माइनस 4d जो है 2d जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 2d प्लस 6। 4d ये 2d जब इधर आएगा तो ये प्लस का इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो है ना 6 हमारे पास वैसे का वैसा पॉजिटिव में रहेगा। 4 में से जब 2 माइनस होंगे तो हमारे पास 2d बचेगा। जब 2 ये यहाँ ज़ारब हो रहा है, जब इधर जाएगा तो तकसीम होगा, तो फिर d की जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो सिंपली 3 आ जाएंगी।